मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम निर्णय। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की भी मिली स्वीकृति। नैनादेवी में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय भाजपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। कार्यकर्ताओं का कहना, हिमाचल में भाजपा करेगी रिपीट। चंबा के चुनाव विधानसभा क्षेत्र के कलेहल स्कूल में स्टाफ की कमी। प्रधानाचार्य, क्लर्क समेत 8 पद चल रहे हैं खाली। स्टाफ की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। और पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण पर। मंडी में आवेदकों की दस्तावेजी जांच की प्रक्रिया 29 अप्रैल से होगी शुरू। उम्मीदवारों को साथ लाने होंगे अपने ओरिजिनल दस्तावेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं शनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु और सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी, सेवानिवृत्त अवकाश, नकदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए, सदस्य का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए, सदस्य का मानदेय 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति माह करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपए, उप प्रधान का मानदेय 3,000 से 3,500 रुपए, सदस्य का मानदेय 500 से बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिमाह करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के 6 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सोशल मीडिया का प्रयोग लोगों को लुभाने में और उन तक सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम पहुंचाने में कैसे करना है, इस उद्देश्य को लेकर नैनादेवी में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय भाजपा का आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सोशल मीडिया का प्रयोग लोगों को लुभाने में और उन तक सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम पहुंचाने में कैसे करना है, इस उद्देश्य को लेकर नैनादेवी में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय भाजपा का आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें अलग अलग समय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं में चुनावों को लेकर टिप्स दे रहे हैं और नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्रदेश स्तरीय आईटी एवं सोशल मीडिया के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा मिशन रिपीट करेगी और आम आदमी पार्टी का हिमाचल में किसी तरह का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में उन्हें व्यापक जानकारी प्रदान की जा रही है। ये सीखी कि किस तरह जो आईटी और सोशल मीडिया की जो मतलब दायित्व है वो किस तरह से इतना जरूरी है और स्पेशली अभी इलेक्शन टाइम है तो हमें अपनी जो भागीदारी है और अच्छे से सुनिश्चित करनी है ताकि जो लोग हैं कॉमन पीपल्स को उनको हम ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकें और इतने ज्यादा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्कीम्स हैं सेंटर की, स्टेट की, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज्यादा लोगों तक पहुंची है तो ऐसे लोगों से हम मिलेंगे। इसमें आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी उपलब्धियों को, अपनी पॉलिसीज को किस तरह से ग्राउंड तक लेके जाएगी, उसके ऊपर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। तो आगे आने वाले टीम के समय में सोशल मीडिया टीम, आईटी टीम मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी के सभी योजनाओं को धरातल तक ले जाने का कार्य करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि महिला का हमेशा से एक रोल रहा है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर जगह बहनें जो हमारी आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और मुझे 100% विश्वास है कि हमारी जीत होगी, भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि जिस घर में नारी ठान लेती है तो वहाँ जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि हर घर में बहन है, माँ है, बेटी है, बहू है, इतने रोल वो प्ले कर रही है तो राजनीति में वो पीछे नहीं है और हमेशा भाजपा ने पूरा मान सम्मान दिया है। इतनी योजनाएं भाजपा महिलाओं के लिए लेकर आई है, गृहिणी सुविधा से लेकर और बहुत सारी योजनाएं ऐसी, अगर मैं विस्तार से आपको बताऊं तो मैं तो मतलब आपको 100% गारंटी दे रही हूं कि भाजपा रिपीट होगी। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक किशोरी लाल ने प्रदेश
प्रदेश स्तर पर पार्टी हाईकमान द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जताई है। किशोरी लाल ने कहा कि मिशन 2022 को मद्देनजर रखते हुए बैजनाथ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भी निर्णय या भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी, उसको लेकर बैजनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता एकजुट होकर धरातल पर कार्य करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर बदलाव करने के लिए उठापटक चली हुई थी और उसमें जनता जनार्दन जो अजम्बस में थी कि क्या होगा। विपक्षी जो पार्टियां, सतर्मुख जो पार्टी है, उन्होंने अपनी रैलियां या अपने कार्यक्रम जो शुरू किए हुए थे, उन लोगों में जबरदस्त थी कि क्या होगा कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस हाईकमान ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और सभी जितने भी कांग्रेस के नेताओं को हिमाचल प्रदेश में जिम्मेदारियां दी हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है वो निराशाजनक रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रदेश में कर्ज बढ़ा है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद रेणुका के कांग्रेस विधायक विनय कुमार आज विधानसभा क्षेत्र के पनारा दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक विनय कुमार का जोरदार स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद रेणुका के कांग्रेस विधायक विनय कुमार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। विधायक विनय कुमार ने अपनी नियुक्ति के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। वहीं विनय कुमार ने उम्मीद जताई कि पार्टी में हुए बदलाव के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में आगे बढ़ेगी। विधायक के जनसंपर्क अभियान के दौरान पनारा में करीब आधा दर्जन परिवार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। विधायक विनय कुमार ने कहा कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और शुक्ला जी का और मुकेश अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने आज मुझे ये कार्यभार सौंपा है और प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और एक स्वागत करता हूं जो रानी प्रतिभा सिंह जी को उन्होंने एक दायित्व सौंपा है अध्यक्ष पद का, और ये उनके साथ हम पूरी टीम मिलकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और इस अभियान को हमने यहाँ आज नौरा धार पंचायत के एक गांव पनारा में शुरू किया और लाड़ा चेता होते हुए हम जब आए तो लोगों ने बहुत स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई और इसी दौरान 10-12 परिवार जो है वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले चुराहा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलेहल में स्टाफ की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में प्रधानाचार्य, क्लर्क, अंग्रेजी प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र, मैथ, इकोनॉमिक्स, टीजीटी, आर्ट्स और शारीरिक शिक्षक को मिलाकर 8 पद खाली चल रहे हैं। चंबा जिला के चुराहा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलेहल में बीपीओ कार्यालय की जिम्मेवारी भी इस स्कूल की है और कार्य का अधिक बोझ होने के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। नया सेशन शुरू हो गया है, उसके बावजूद भी स्टाफ नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ने लगा है। स्कूल में 6वीं से 12वीं तक बच्चों की संख्या 202 के करीब पहुंच गई है। अभी अन्य स्कूलों से बच्चों के प्रवेश का सिलसिला जारी है, जो करीब 300 के आसपास पहुंचने की संभावना है। हालांकि स्कूली बच्चों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि स्कूल में स्टाफ की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो सके। छात्राओं का कहना है कि उनके स्कूल में स्टाफ की कमी के चलते उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द स्कूल में खाली चल रहे शिक्षकों के पद को भरे ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। हमारे स्कूल में मैथ, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के पद खाली है
और इसकी वजह से बच्चों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल आ रही है। अतः हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे स्कूल में इन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। हमारे खेल स्कूल में इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, मैथ इन सब की पोस्टें खाली हैं। अतः हमें पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। हमें सरकार से गुजारिश है कि इन सभी टीचरों की पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए। उधर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलेहल में प्रधानाचार्य, क्लर्क, अंग्रेजी प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र, मैथ, इकोनॉमिक्स, टीजीटी, आर्ट्स और शारीरिक शिक्षक को मिलाकर 8 पद खाली चल रहे हैं। कलेहल स्कूल के कार्यकारी प्रधानाचार्य योगराज का कहना है कि स्कूल में प्रधानाचार्य सहित 8 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने इस बारे में शिक्षा विभाग को भी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की पोस्ट हाल ही में खाली हुई है, क्लरिकल की पोस्ट खाली चली हुई है, प्रवक्ता इंग्लिश की खाली है, इंग्लिश की खाली चली हुई है, मैथमेटिक्स की खाली चली हुई है, राजनीतिक शास्त्र की खाली चली हुई है और टीसी की एक पोस्ट जो है आर्ट्स की वो भी खाली चली हुई है और एक पोस्ट जो है पीटी की भी खाली चली हुई है, जिसके कारण जो है बच्चों को पढ़ाई का माहौल जो है, इसमें बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एक ये ऑफिस जो हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलेहल, ये बीपीओ ऑफिस है और यहाँ पर जो है 6ठी से लेकर +2 तक 202 बच्चे जो है अभी एनरोल हैं और जिसके कारण जो है इतनी पोस्टें खाली होने के कारण जो है बच्चों को काफी कठिनाइयों का पढ़ाई के बारे में जो है इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और समय समय पर हमने जो है इस पोस्टों को जो है विभाग के समक्ष रखा हुआ है, उनको सूचना दी है कि ये पोस्टें जो है खाली हो और जल्द से जल्द इन पोस्टों को भरा जाए। जोगिंद्रनगर उपमंडल के चौंसड़ा में वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ बच्चों की सुविधा के लिए पंचवटी पार्क विकसित किया गया है। इस पंचवटी पार्क में जहां वरिष्ठ नागरिकों को घूमने के लिए पक्के रास्ते, बैठने के लिए बेंच की सुविधा मुहैया करवाई गई है, तो वहीं बच्चों के लिए झूले भी स्थापित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को ग्रामीण स्तर पर मनोरंजन के साथ साथ पार्क और बगीचों की सुविधा मुहैया करवाने के लिए वित्तीय वर्ष बजट 2020-21 में पंचवटी पार्क विकसित करने की घोषणा की थी। पंचवटी पार्क योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 14वें वित्त आयोग सहित अन्य मदों के तहत प्रदेश के सभी विकास खंडों में 1 बीघा समतल भूमि पर सभी आवश्यक वस्तुओं से लैस पार्क और बगीचे विकसित करने का अहम निर्णय लिया है। इन पार्कों में जहां वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक और औषधीय पौधों के रोपण का भी लक्ष्य रखा है, तो वहीं बच्चों के लिए झूले खेलने की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। युवती मेघना ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचवटी पार्क विकसित करने के निर्णय को न केवल सराहा है, बल्कि ग्रामीणों को भी शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर पार्क की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का आभार जताया। यह हमारे चौंतरा पे ब्लॉक के पास ही एक छोटा सा पंचवटी पार्क बना हुआ है और यहाँ पर हमें टाइम स्पेंड करने में काफी अच्छा लगता है। शाम के टाइम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी पार्क है, बच्चों को खेलने के लिए झूले हैं, हमारे लिए भी काफी इसमें सामान उपलब्ध है और हमें काफी अच्छा लगता है। उधर खंड विकास अधिकारी चौंतड़ा विवेक चौहान का कहना है कि चौंतड़ा में लगभग 25 लाख रुपए से अधिक की धनराशि मनरेगा सहित अन्य मदों से खर्च कर पंचवटी पार्क विकसित किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ बच्चों और युवाओं के लिए मनोरंजक गतिविधियां विकसित की गई हैं। उन्होंने बताया कि इसी योजना के अंतर्गत चौंतड़ा ब्लॉक की विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगभग 15 से 20 पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। तो जब प्लान बनाया गया तो ये सामने आया कि यहाँ इस क्षेत्र में एक अच्छे पार्क की कमी है, तो उस कमी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे उस बंजर भूमि पे जो कीचड़ से सनी रहती थी, वहां से पानी की प्रॉपर निकासी निकालकर उस क्षेत्र को समतल किया गया और समतल करने के पश्चात वहां पे अलग अलग प्लॉट बनाकर वहां पे एक सुंदर पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए सभी आयु वर्ग का ध्यान रखते हुए पार्क बनाया गया है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, बच्चों के लिए झूलों की सुविधा, बड़ों के लिए ओपन एयर जिम की सुविधा और बुजुर्गों के लिए बैठकर गपशप मारने की सुविधा का प्रावधान किया गया, और जिससे कार्यालय परिसर में सुंदरता भी बढ़ी, लोगों का आवागमन भी बढ़ा। और अब आज की डेट में वर्तमान में
शाम के समय यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और अच्छे से खेलते हैं, अपनी गतिविधियों में भाग लेते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।